खरीदी हुई वो धान आज 15 लाख से अधिक मीट्रिक टन धान संग्रहण केंद्रों में पड़े हुए हैं, सड़ रहा है, खुले में भीग रहा है। उसका जिम्मेदार कौन है? और यही नहीं, पिछले साल भी लाखों क्विंटल धान बेमौसम बारिश से भीगने की वजह से पूरी धान खराब हो गई और लास्ट में सरकार बोलेगी कि ये तो चूहे खा गए। मतलब जो धान भीग रहा है, जो धान सड़ रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? इसको लेकर हम बहुत जल्द जिला अध्यक्ष को निर्देशित जारी करेंगे। वो अपने जिले में जाएंगे और संग्रहण केंद्रों का निरीक्षण करेंगे कि कितने धान उन केंद्रों में आए, कितने धान का उठाव हुआ और कितने धान अभी संग्रहण केंद्रों में है, उनका स्थिति क्या है और उसका जिम्मेदार कौन है। क्योंकि धान को जानबूझकर भिगाकर ये सरकार किसान की गाड़ी कमाई का पैसा सीधा सीधा लूटना चाह रही है। इसको लेकर कांग्रेस कमेटी सब संग्रहण केंद्रों में जाने के लिए तमाम जिला अध्यक्षों को निर्देशित बहुत जल्द करेंगे। उमर अब्दुल्ला का एक बयान आया है कि अगर आर्टिकल 370 बना है तो पाकिस्तान को ऊपर कश्मीर साइड जे में शामिल होने के लिए ज्यादा उतारू रहता है या जल्दी शामिल हो सकता है, मगर आर्टिकल की वजह से ही दिक्कत नहीं है। इसको राम देना है। रामदेव बाबा कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी में इंटरव्यू 90% जो है करप्शन का इशारा किया उन्होंने और जेएनजी के पोस्ट का जो चेतावनी दी है कि बार बार ऐसा होता है तो देश भर में चल रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के युवाओं को दिमागी नक्सली कहा, यह सीधा सीधा देश के युवाओं का अपमान है। देश के युवा 65% आबादी, उनका अपमान है। प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। इसलिए एक तो आप परीक्षा प्रणाली साफ सुथरे रूप से आप कर नहीं पा रहे, पूरा पेपर लीक हो रहा है, और उसके बाद जो युवा अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं उसके दिमाग से नक्सली कह रहे हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री को तो माफी मांगनी चाहिए। दूसरी चीज कि कल बाबा रामदेव का बयान आया है और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि देश को खुलेआम लूटा जा रहा है और बच्चे से लेकर देश के युवा अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। सरकार खुलेआम भ्रष्टाचार कर रही है, पेपर को बेच रही है। इसको लेकर उन्होंने कहा निश्चित रूप से कि यह बड़ा चिंता का विषय है। और रही बात, बाबा रामदेव को भी अब समझ में आया कि इस 12 साल में मोदी सरकार ने देश को लूटा है, इसलिए वो भी अब परिस्थितियां देखकर अपना रुख उन्होंने भी बदल लिया है। अब बाबा रामदेव कह रहे हैं, मतलब समझ जाइए कि देश की परिस्थितियां अब लगभग बदल रही है। भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया हैंडल्स पर लगातार जो है एक वीडियो प्रसारित कर रही है जिसमें कहा दावा किया जा रहा है कि सोनिया गांधी ने इवेंट के दौरान जो है वंदे मातरम पर ऑब्जेक्शन जताया पर कांग्रेस इनकार कर रही है। देखिए, ये झूठ फैलाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी तो फेक वीडियो के मामले माहिर है। दूसरी तरफ कि वो अपना मुख्यमंत्री का देख ले, छत्तीसगढ़ हमारे मुख्यमंत्री का देख ले, झंडा फहराए, सलामी हो रहा है, सबने सलामी दिए, वो चुपचाप खड़े हैं। जब तक पीछे से दोनों पुलिस अधिकारी बोलते नहीं तो शायद वो सलामी भी नहीं देते। दूसरी तरफ एक मंत्री को देखेंगे रायगढ़ में, अपना ओपी चौधरी जी को झंडा फहराए और सीधा चलते बने, उन्होंने सलामी भी नहीं दी। जब राष्ट्रगान शुरू हो रहा है तो सलामी दे रहे। मतलब ये क्या है? ये अपमान नहीं तो क्या है? खुलेआम है। क्या इसके लिए माफी मांगेंगे देश से? देखिए, अगर कोई मामला अगर आया है तो अजय चंद्राकर जी को अपना बयान में स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नेता कभी भी देखेंगे तो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किए हैं और हमेशा किए हैं। ये 52 साल तक झंडा नहीं फहराने वाले लोग, ये राष्ट्रभक्ति सिखा रहे हैं। अजीत डोभाल ने कल एक ऑपरेशन सिंदूर को लेकर किया मोदी की ब्रीफ का खुलासा किया और उन्होंने कहा है कि टेररिस्ट जहां भी हो उनके पीछे जाओ, ऐसा किया मोदी ने कहा। देखिए, ये चाटुकारिता है, ये चापलूसी है। अब तक पुलवामा में हमला हुआ, उसका क्या हुआ? अभी पहलगांव में अटैक हुआ, कहां गए आतंकवादी?
क्यों पकड़े नहीं गए? अभी छत्तीसगढ़ के 2 मजदूरों को उन्होंने गोली मार दी। कहां गए आतंकवादी? मतलब इस तरह के लगातार घटनाएं घट रही है, घटना रुक नहीं रही है। और जिम्मेदार पद में रहते हुए अजीत डोभाल जी जैसे व्यक्ति, अधिकारी प्रधानमंत्री का चापलूसी करे, मतलब ऐसे लोगों को देश से माफी मांगनी चाहिए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।